वेलकम बैक टू लर्न केमिस्ट्री विद मी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन को पढ़ना। हम आज के लेक्चर में हेलो एरीन्स की इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हेलो एरीन्स को प्रिपेयर करना बाय द हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हम बेंजीन की हेलोजिनेशन करेंगे और बेंजीन की हेलोजिनेशन करेंगे और वहां से हम हेलो एरीन्स को प्रिपेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हेडिंग लगाइए बाय द हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बाय द हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के बेंजीन में हेलोजिनेशन कीजिए और फिर वहां से आप हेलो एरीन्स को प्रिपेयर कीजिए। तो आप जानते हैं कि बेंजीन क्या है। हम बेंजीन आपके सामने बेंजीन का फॉर्मूला लिख रहे हैं। यह है हमारा बेंजीन C6H6। ठीक है, दिस इज आवर बेंजीन। अब बेंजीन में हेलोजिनेशन करेंगे। हेलोजिनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, बेंजीन में हम हेलोजन ऐड कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ याद रखिए यहां से अब बेंजीन में अब जैसे ही हेलोजन डालेंगे तो हमें पता है यहां जहां भी हमारे ऐसा जहां हमारे जितने भी यहां कार्बन हैं वो ऑलरेडी हमारे सारे के सारे कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई किए हुए हैं। मतलब सारे के सारे कार्बन ने 4-4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो जब भी बेंजीन को यहां हम ऐड करेंगे तो हमें एक काम करना पड़ेगा। हमें यहां से अंदर से हाइड्रोजन को बाहर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अब डेफिनेटली सारे के सारे कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो जब भी बेंजीन में हेलोजन का कुछ एडिशन होगा, बेंजीन में हेलोजन ऐड होगा, तो 5वां बॉन्ड तो नहीं बन सकता। अगर 5वां बॉन्ड नहीं बन सकता तो इसका मतलब जो अंदर वाला हाइड्रोजन होगा वहां से हमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है जहां हमने हेलोजन को ऐड करना है। ठीक है, तो जिस भी हाइड्रोजन को आप रिमूव करेंगे उसी हाइड्रोजन की जगह पे आपने हेलोजन को ऐड करना होता है। और ऐसी रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं कि हेलोजन बाहर से आया और अंदर से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ यहां वहां से। ठीक है, लेट करता हूं मैं कि इस वाले हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करता हूं। तो जब भी मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा, जिस हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करूंगा उसी जगह पे हमारा हेलोजन ग्रुप आके जुड़ जाएगा उसी जगह पे। और यहां हेलोजन मैंने लिया हुआ आपके सामने क्या? क्लोरीन। तो उसी जगह पे आके क्लोरीन आके जुड़ गया और साथ में एक यहां से हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन यहां से, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन यहां से एलिमिनेट हो गया। ये थी हमारी रिएक्शन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम जो यहां पे है वो FeCl3 का है। FeCl3 एक्ट करता है यहां लेविस एसिड का। ये लेविस एसिड है। लेविस एसिड कौन से एसिड होते हैं वो आपको पता होगा। ऐसे एसिड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला बिकॉज ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, आप जानते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनके मैक्सिमम ऑर्बिटल वैकेंट रह जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। दैट इज वाई ये लेविस एसिड का बिहेव करता है। ठीक है, तो यहां पे हो रही है हेलोजिनेशन हमारे बेंजीन की, कि बेंजीन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिए और बेंजीन में क्लोरीन ग्रुप या कोई भी हेलोजन ग्रुप का ऐड या एडअप कीजिए। तो जब भी ये आप करेंगे आपको हेलो एरीन्स मिलेगा, आपको हेलो एरीन की फॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए इसका मैकेनिज्म आपके सामने मैं डिस्कस कर लेता हूं कि कैसा मैकेनिज्म होता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रिपरेशन हुई है। तो मैकेनिज्म समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि ये मैकेनिज्म जो होता है ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में होता है। सबसे पहले देखिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप में मैकेनिज्म है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? 3 इंपॉर्टेंट स्टेप में मैकेनिज्म है। स्टेप नंबर फर्स्ट आपके सामने मैं लिख रहा हूं। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है? स्टेप नंबर फर्स्ट में हम जो क्लोरीन ले रहे हैं, दिस इज अवर Cl, क्लोरीन Cl2, क्लोरीन जो हमने लिया उस क्लोरीन की हेटेरोलिटिकली क्लीवेज होती है। सबसे पहला स्टेप है हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ क्लोरीन। हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ क्लोरीन, याद रखिए क्लोरीन की हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती है। लेकिन ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराता कौन है क्लोरीन की? आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि रिएक्शन में एक लेविस एसिड भी डालते हैं FeCl3।
ये FeCl3 ही है जो कि इस क्लोरीन को हेटेरोलिटिकली क्लीव करवाता है। यूजली क्लोरीन होमोलिटिकली क्लीव करेगा और फ्री रेडिकल बनाता है बिकॉज ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन यहां पे FeCl3 जो लीविस एसिड का बिहेव करता है वो हेटेरोलिटिक क्लीवेज करवाता है। अब हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी तो डेफिनेटली ये वाला जो बॉन्ड होगा ये किसी एक कार्बन की तरफ चला जाएगा, ये किसी एक कार्बन की तरफ क्लोरीन की तरफ जाएगा, जिसकी तरफ जाएगा वहां आएगा नेगेटिव चार्ज और जहां से गया वहां आएगा पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है कि ये लेविस एसिड बिहेव कर रहा है, तो अगर लेविस एसिड बिहेव कर रहा है तो डेफिनेटली इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस क्लोरीन से लेगा? जिस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये FeCl3 किस क्लोरीन पे अटैक करेगा? नेगेटिव क्लोरीन पे अटैक करेगा। जैसे ही नेगेटिव क्लोरीन पे इसने अटैक किया तो ये बना देगा FeCl4 नेगेटिव और साथ में एक Cl पॉजिटिव बाहर हो चुका है। अब ये Cl पॉजिटिव क्या होता है आप जानते हैं, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जो होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहां पे जनरेट हो चुका है। FeCl3 ने जो लेविस एसिड है वो हमें फॉर्मेशन करवा रहा है किसकी? इलेक्ट्रोफाइल की। FeCl3 इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन करवा रहा है। यहां तक आप क्लियर कीजिए। क्लोरीन और क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ रहा है और FeCl3 इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन करवा रहा है। सेकंड स्टेप में क्या होता है वो आपको देखना है। स्टेप नंबर सेकंड में होने वाला क्या है? स्टेप नंबर सेकंड में हमारा अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, कि जो हमने इलेक्ट्रोफाइल आपके सामने जनरेट किया है उसका अटैक करवाइए। अटैक करवाएंगे हम इलेक्ट्रोफाइल का स्टेप नंबर सेकंड में। यह है आपका बेंजीन रिंग, ये आपकी बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग के ऊपर आप क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज वाला ले आइए। तो जब भी इस क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज को बेंजीन रिंग दिख जाएगी, जब भी इस Cl पॉजिटिव चार्ज को बेंजीन रिंग दिख जाएगी तो बेंजीन रिंग जहां भी है वहां आपको पता है पाई बॉन्ड है, और जहां भी पाई बॉन्ड होते हैं वो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वहां नेगेटिव चार्ज इन्फ्लुएंस ज्यादा है बेंजीन के ऊपर। बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का एक इन्फ्लुएंस है पूरा का पूरा, और यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोफाइल आराम से इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर सकता है कहीं भी। तो हम लेट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहां पास आएगा तो ये डबल बॉन्ड यहां से किसी एक कार्बन की तरफ मूव कर जाएंगे, और जिस कार्बन की तरफ मूव करेंगे वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो जाएगा। और जैसे ही वहां इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ तो हम कह सकते हैं कि वहां हमारा क्लोरीन जुड़ जाएगा। दिस इज अवर क्लोरीन। और साथ ही साथ वहां तो हाइड्रोजन भी था बेंजीन का, ये हमारा हाइड्रोजन है। अब ये डबल बॉन्ड जिस कार्बन से गए वहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा एक कार्बोकैटाइन बन जाएगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। यहां कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन आपके सामने हो जाएगी। सेकंड स्टेप आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है। पहले स्टेप में हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती है, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होती है। सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर आके अटैक करता है, और जैसे ही बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा आपका कार्बोकैटाइन वहां से जनरेट हो जाएगा। तो दो स्टेप हमारे क्लियर हैं। स्टेप नंबर थर्ड में क्या होता है? स्टेप नंबर थर्ड का हम देखेंगे कि स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा हमारे स्टेप नंबर थर्ड में। तो स्टेप नंबर थर्ड में एंड प्रोडक्ट बनता है हमारा। आप लिख सकते हैं स्टेप नंबर थर्ड को फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, कि हमारा एंड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है स्टेप नंबर थर्ड में। तो लिखिए स्टेप नंबर थर्ड को फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। दिस इज अवर स्टेप नंबर थर्ड। होता क्या है कि जो हमने बनाया था हमारा ये कार्बोकैटाइन था, जिस कार्बोकैटाइन में हमने क्लोरीन ऐड कर दिया था। दिस इज आवर कार्बोकैटाइन। अब कार्बोकैटाइन में मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने पहले स्टेप में FeCl4 नेगेटिव बनाया है। वो FeCl4 नेगेटिव Cl पॉजिटिव ने अटैक कर दिया ना, Cl पॉजिटिव ने अटैक कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया बेंजीन के ऊपर, लेकिन FeCl4 नेगेटिव बचता है। तो वो FeCl4 नेगेटिव क्या करेगा? वो FeCl4 नेगेटिव जैसे ही उस कार्बोकैटाइन के पास आएगा, ये हाइड्रोजन यहां से अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, दोनों के दोनों। जैसे ही दोनों के दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन अब प्रोटॉन की फॉर्म में यहां से बाहर, H पॉजिटिव की फॉर्म में यहां से बाहर हो जाएगा। H पॉजिटिव यहां से
और FeCl4 से एक Cl नेगेटिव निकल जाएगा बाहर, जो Cl नेगेटिव हमने पहले ऐड किया था। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिले तो हमारा यहां पे एक प्रोडक्ट बन गया HCl। FeCl4 से नेगेटिव बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? FeCl4 से नेगेटिव बाहर निकल गया तो बचा सर हमारे पास FeCl3, वही हमारा लीविस एसिड जो हमने पहले डाला था। और हमारा मेन प्रोडक्ट आप देख लीजिए, जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर, तो यहां इलेक्ट्रॉन अंदर, यहां ऐसा और यहां क्लोरीन लग जाएगा। सर ये हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ये हमारा बना क्लोरोबेंजीन। तो प्रिपरेशन पहली खत्म होती है यहां पे जैसे ही हमने हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन करते समय हमें पता चला कि FeCl3 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्या करता है? वो हमारे क्लोरीन को क्लीव करता है, वो हमारे क्लोरीन को हेटेरोलिटिकली क्लीव करता है, वो हमारे क्लोरीन को एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज में तोड़ता है। पॉजिटिव चार्ज वाला जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। वही इलेक्ट्रोफाइल सर बेंजीन के ऊपर जाके अटैक करेगा और वहां कार्बोकैटायन बना देगा। अब कार्बोकैटायन के पास हमारा जो सर वो लीविस जो एसिड था वो आएगा FeCl4 नेगेटिव वाला, वो वहां से क्या करेगा? H पॉजिटिव को, प्रोटॉन को वहां बाहर निकालेगा और वहां हमारा क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन करवा देगा। तो फर्स्ट प्रिपरेशन यहां पे खत्म होती है बाय द हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो आपको सेकंड हेडिंग लगानी है बाय सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या है वो देखिए। तो ये हमारे पास है सेकंड मेथड हेलोअरीन की प्रिपरेशन का बाय सैंडमेयर रिएक्शन। कि हम सैंडमेयर रिएक्शन का यूज करते सैंडमेयर रिएक्शन से कैसे हेलोअरीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए जब भी सैंडमेयर रिएक्शन की बात आए रिएक्शन में, तो आप याद रखिए हमें रिएक्शन में जो रिएक्टेंट लेना है वो बेंजीन डायजोनियम साल्ट लेना है। बेंजीन डायजोनियम साल्ट, दिस इज आवर बेंजीन डायजोनियम साल्ट। आपको क्या करना है? ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर डाईएजो ग्रुप लगा देना है। डाईएजो ग्रुप होता है हमारा N2 और साथ में एक Cl लगा देना है। याद रखिए डाईएजो ग्रुप में हमारा डेफिनेटली जो नाइट्रोजन होगा वो ऐसा होने वाला है, ऐसा N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे N के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यह है हमारा डाईएजो ग्रुप। अब यहां एक के ऊपर पॉजिटिव है, एक के ऊपर नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, दैट इज व्हाई हम बोल सकते हैं ये हमारा साल्ट है। तो यह है बेंजीन डायजोनियम साल्ट में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो जब भी बेंजीन डायजोनियम साल्ट दैट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की हम रिएक्शन करवाएंगे या हम ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर हैलाइड। कॉपर हैलाइड। अब कॉपर हैलाइड में लेट करता हूं मैं कॉपर क्लोराइड की बात कर रहा हूं, CuCl, कॉपर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड। और हैलोजन एसिड में भी वही एसिड जो आपने लिया है। क्लोरीन लिया है तो आपको क्लोरीन HCl लेना पड़ेगा, अगर ब्रोमीन लिया है तो HBr लेना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एसिड लेना पड़ेगा आपको जिस तरीके का आपने सॉल्ट लिया हुआ है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को CuCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाइए इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपका यहां से आपका क्लोरोबेंजीन यहां से बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा और आपका यहां पे जो N2 वाला ग्रुप है, N2 वाला ग्रुप यहां से एलिमिनेट कर जाएगा। N2 वाला ग्रुप यहां से एलिमिनेट कर गया और यहां आपका क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी जिसे हम हेलोअरीन कहते हैं। और ऐसी रिएक्शन जिसमें आप CuCl डाल रहे हैं आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में और वहां से N2 डाईएजो ग्रुप बाहर कर रहे हैं और हेलोअरीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऐसी रिएक्शन को हम सैंडमेयर रिएक्शन का नाम देते हैं। हम कहते हैं ये रिएक्शन हमारी कौन सी है? सैंडमेयर रिएक्शन है। लेकिन साथ ही साथ आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अगर आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो आपने ऑलरेडी अभी लिया है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में आप CuCl को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? मतलब कॉपर क्लोराइड को रिप्लेस कर देंगे कॉपर पाउडर के साथ।
कॉपर क्लोराइड को कॉपर पाउडर के साथ रिप्लेस कर देंगे। जब भी ये रिएक्शन होगी कॉपर पाउडर के साथ रिप्लेस करेंगे आप, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ दैट वेरी करस्पॉन्डिंग एसिड HCl, HBr एटसेट्रा कुछ भी, तब भी आपका वही प्रोडक्ट बनने वाला है जो ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट बन चुका है क्लोरोबेंजीन, और वही आपका N2 वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर वो यहां पे ये है कि ये वाली रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है, लेकिन ये वाली रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन नहीं, इसे हम गेटरमैन्स रिएक्शन का नाम देते हैं, जो आपके सामने मैं नाम लिख रहा हूं। इस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन्स रिएक्शन। तो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के नाम मैंने आपको बताया कि व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन एंड व्हाट इज गेटरमैन रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl दैट इज करस्पॉन्डिंग एसिड, तो हमें क्लोरोबेंजीन मिलता है। और अगर कॉपर क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया जाए कॉपर पाउडर के साथ, तो वो रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन नहीं होगी, हालांकि प्रोडक्ट वही रहेंगे, लेकिन उस रिएक्शन का नाम गेटरमैन रिएक्शन होगा। तो दो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन आपकी यहां पे क्लियर होती हैं। हेलो अरीन्स की दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के साथ साथ अगर मुझे आइडोबेंजीन को प्रिपेयर करना है, अगर मुझे आइडोबेंजीन बनाना है, तो आइडोबेंजीन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं लूंगा आपके सामने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले रहा हूं मैं आपके सामने N2Cl, दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मैं ट्रीट करूंगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करूंगा। तो याद रखिए क्या होने वाला है, एक यहां से K, एक यहां से Cl एलिमिनेट कर जाएगा, किस फॉर्म में? KCl फॉर्म में। और यहां से दो N2 भी एलिमिनेट कर जाएंगे, किस फॉर्म में? N2 की फॉर्म में। हमारा जो बेंजीन है उस बेंजीन के साथ जो बचा हुआ I है वो जाके लग जाएगा और आइडोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। वी डिडंट want to discuss any mechanism here, हमें कोई भी जरूरत नहीं है मैकेनिज्म को डिस्कस करने की, हम जस्ट रिएक्शन कर रहे हैं। सिर्फ 3 नंबर का हमारा यूनिट है, हम सिर्फ रिएक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे, सारी रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस नहीं किया जाएगा। जो मैकेनिज्म जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है उनका मैकेनिज्म हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो आइडोबेंजीन की फॉर्मेशन यहां पे हो रही है, पोटेशियम क्लोराइड और N2 गैस यहां से एलिमिनेट कर जाएगी। तो इस तरीके से हम आइडोबेंजीन को भी बना सकते हैं। अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है बाय सैंडमेयर रिएक्शन या बाय बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, तो आप फ्लोरोबेंजीन कैसे बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां समझने के लिए। तो आपको क्या करना है, वही बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेनी है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आपने लिया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में आपको एक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, दैट एसिड इज हाइड्रोबोरिक एसिड। याद रखिए हाइड्रोबोरिक एसिड HbF4, हाइड्रोबोरिक एसिड है ये HbF4, ठीक है, हाइड्रोबोरिक एसिड। तो होने वाला क्या है, यहां से एक H और यहां से एक Cl एलिमिनेट हो जाएंगे। तो एक चीज एलिमिनेट कर जाएगी, दैट इज HCl यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा, जो इंटरमीडिएट आपको यहां बनाना है वो इंटरमीडिएट आपका बनेगा जिस इंटरमीडिएट में आपका N2 भी है और साथ में आपका BF4 यहां आके जुड़ जाएगा। एक इंटरमीडिएट कुछ समय के लिए बन रहा है। उसी के साथ साथ आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना था, तो आप एक काम कीजिए, फ्लोरोबेंजीन बना दीजिए। यहां से आप बना दीजिए फ्लोरोबेंजीन। अब फ्लोरोबेंजीन तो बन गया, बच क्या रहा है? बच रहा है सर एक N2, तो एक N2 को एलिमिनेट कर दीजिए और साथ ही साथ एक B और साथ में कितने F? 3F। तो BF3 आपका बोरान ट्राइफ्लोराइड जो एसिड है, लीविस एसिड है, वो भी हमारा यहां से एलिमिनेट कर रहा है। तो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम फ्लोरोबेंजीन को भी प्रिपेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग हाइड्रोबोरिक एसिड HbF4। और इंपॉर्टेंट नाम है इस रिएक्शन का, जिसका नाम मैं यहां लिखने वाला हूं। इस रिएक्शन का नाम है ब्लेज, BALZ,
LZ ब्लेज शाइमैन रिएक्शन। ठीक है, यहां इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि नेम रिएक्शन में कभी पूछ सकते हैं। तो यह है ब्लेज शाइमैन रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हम हाइड्रोबोरिक एसिड का यूज करके हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो आज का लेक्चर सारा का सारा प्रिपरेशन पे बेस था। जितनी भी प्रिपरेशन मैंने आपको करवाई है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है हेलो अरेंज की। आई होप आपको अच्छे से इन प्रिपरेशन की समझ आई होगी। कल के लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अरेंज। थैंक यू।